लेकिन हम तो डांस भी करते तो नात के नाम पे, शादियों के नाम पे शराबें। कह रहा हमें पढ़ाता, कह रहा मौलवी साहब तुम्हें नहीं पता है बियर में नशा नहीं होता है, एनर्जी ड्रिंक है वो, आग लगे तेरी एनर्जी में। अगर ताकत लेनी है तो वो खजूर खा जाओ हुजूर के मदीने से। ये जो हमारे जलसे होते हैं ना, इन जलसों का मकसद क्या? इन जलसों का मकसद सिर्फ इतना होता है ताकि हम इन जलसों में आके ये सीखें कि हम दुनिया में आए क्यों हैं, हमारे दुनिया में आने का मतलब क्या था। आए, इमारतें बनाई, बिल्डिंगें बनाई, प्लॉट खरीदे, चले गए। क्या ये मकसद था? क्या ये हद है? क्या इसीलिए हम आए हैं? नहीं, आला हजरत ने बात साफ कर दी। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबां तुम्हारे लिए, बदन में है जान, बदन में है जान, बदन में है जान, बदन में है जान। कुछ लोग अभी सर्दी में ठिठुर के बैठे, बोलना नहीं चाह रहे, बोलेंगे तो गरमाई आएगी। देखा ना, मुझे साइंस आई कितनी अंदर की बात बता, बोलेंगे तो गरमाई आएगी। दहन में ज़बा, बदन में है जा, हम आए यहां, उठे भी वहां। जो नहीं बोल रहे वो उठ जाएं, जो खड़े उन्हें बैठने का मौका मिल जाए। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता है ना। अगर किस्मत से कुछ सुस्त लोग आगे बैठ गए तो वो उठ के उधर चले जाएं, जो मजबूत लोग हैं वो थोड़े से आगे आ जाए। हम आए यहां, उठे भी वहां, सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बां, रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। अब इतना तो समझ में आ गया हम आए क्यों हैं। एक सवाल आपसे कर लूं, बर्दाश्त करेंगे? निकाह किसकी सुन्नत है? हुजूर की सुन्नत है। बारात और ये बेटी के घर जाके जो ठलुए रोटी तोड़ते हैं, ये समझ रहे हैं ना मेरी बात? मैं कुछ पूछ रहा हूं आपसे। जो बारात में जाके रोटी तोड़ते हैं, ये निकाह क्या है? बोले जिनका हो गया वही क्यों बोल रहे हैं? बोलो जरा, क्या है? किसकी? रसूलुल्लाह की। एक सुन्नत को अदा करने के लिए कितने गुनाह करते हो, ये भी बोलो मेरे बेटे। एक सुन्नत अदा करने के लिए कितने गुनाह करते हैं, बेहिसाब। निकाह हुजूर की सुन्नत है, और एक सुन्नत अदा करने के लिए क्या क्या न किया। अगर हम आगाज करें जिंदगी का, खुदा सबके बेटों को जवानी दे, बड़ी बात है। इसलिए कि बेटे के सर पे सेहरा देखना ये माँ का सबसे बड़ा ख्वाब है। घर में चांद सी दुल्हन लाना ये माँ का बहुत बड़ा ख्वाब होता है। जब बेटा बाप के कंधे के बराबर खड़ा होता है ना, तो बाप का सीना फख्र से ऊंचा होता है, झुकता नहीं है। बाप का सीना फख्र से ऊंचा होता है। अल्लाह ने मेरे बेटे को जवानी दी है। जब खुदा जवानी दे ना, तो फिर खुदा को ना भूलना। क्या करना है? खुदा को नहीं भूलना है, यही असल है। बेटा जवान हुआ, अम्मा ने क्या कहा? जैसी बेटे जवानी की दहलीज पे कदम रखते हैं, माँ कहती है चांद सी दुल्हन लानी है। मैं समझता हूं हर माँ की कहानी ये होगी, क्योंकि हर माँ अपने लाल से बेपनाह प्यार करती है। मैं कहूं कि मोहम्मद रजा भाई की माँ प्यार करती है, सिर्फ ये गलत होगा।
मेरी माँ प्यार करती है सिर्फ ये भी गलत होगा, आपकी माँ प्यार करती है सिर्फ ये गलत होगा। हर माँ का एक ख्वाब होता है मेरा लाल जवान हो, सेहरा पहने, दुल्हन चांद सी मैं ढूंढ के लाऊं। मुझे तो हैरत होती है ना जब बहुएं आके शिकायत करती मौलवी साहब कोई तावीज होगा जिससे मेरी बहू का लड़ना खत्म हो जाए, तो मैं कुछ देर सोचता हूँ कि इसे ये हो क्या गया है, शिकायत कौन सी लेके आई है, पूछो बात क्या हो गई, तो एक सीधी बात कहती है पता नहीं मेरी सास को जलन होती है मुझसे। ये एक बेटा मेरी बात कान खोल के सुन ले और याद रखिएगा, अगर एक रात के जलसे से जन्नत मिलती ना तो हुसैन 72 गर्दनें नहीं कटवाते करबला में। ये भी कान खोल के सुन लीजिए, अगर जन्नत इतनी सस्ती होती ना तो फिर करबला में हुसैन ने 71 लाशें नहीं उठाई होती। महंगी है जन्नत, उसे बचा के रखना जरूरी है, बचा के रखना जरूरी है। जब आके ये शिकायत की जाती है ना कि मेरी सास मुझसे चलती है, मेरा एक सवाल हर बहू से है, तुझे पता है तुझे कितनी हसरतों से लाई है। जब बेटा 12 साल से ऊपर चढ़ा था ना तभी से उसने दुल्हन के तस्करे शुरू कर दिए थे, तभी से रिश्तेदारी में जाके कहती थी सुनो बेटा 15 साल का हो गया, बेटा 18 का हो गया, मेरा बेटा 19 का हो गया। हम भी दुल्हन देख रहे हैं, क्यों? ताकि किसी अच्छी दुल्हन का पता मिल जाए, अच्छी दुल्हन का पता मिल जाए। मेरी बहन मेरी बेटी कान खोल के सुन, कोई माँ किसी बहू की दुश्मन नहीं होती है, किसी माँ को अपने बेटे की शरीक हयात से जलन नहीं होती है। आप अगर ये पूछें फिर ये झगड़े कैसे, एक सीधी सी बात है, याद रखिएगा ये सबक जाके बहन बेटी को पढ़ाना, कहना सुनो माँ हर बहू के अंदर एक अच्छी माँ देखना चाहती है, माँ हर बहू के अंदर एक अच्छी माँ देखना चाहती है। वो ये चाहती है कि जितनी फिक्र मैंने अपने बेटे की है उतनी ही फिक्र जाने दीजिए, उतनी ही फिक्र मेरे बहू को होनी चाहिए, उतनी ही फिक्र। मैं खुद समझता हूँ मेरी तकरीर जितनी अहम थी उसी वक्त मुझे मौका दिया गया, मुझे खुद भी पता है मुझे इस वक्त मौका देने का मतलब ये है कि तकरीर इतनी जरूरी नहीं है। बस ये है जो लोग बाहर से आए मुझे पता मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। मैं किसी को डांटूंगा नहीं, मर्जी है जिसे उठ के जाना चाहे चला जाए। मेरा उसूल है महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। तो एक बहू के अंदर माँ एक अच्छी माँ देखना चाहती है। तो ये जो शिकायतें चल रही है ना छोटी छोटी, कहीं ना कहीं हमने इनमें कमियां की, कहीं ना कहीं हमने इसमें गलत किया। जब हम आए हुजूर के लिए थे तो जिंदगी किसके लिए जी रहे? आज के हालात आप देखें, हमारी कंडीशन क्या है। हम सारे दुश्मनों के निशाने पे बैठे हुए। आज सारी इस्लाम दुश्मन ताकतें मुत्तहिद हो गई और सबका एक ही मिशन है, मुसलमानों को मिटाया जाए, इस्लाम खत्म किया जाए। मैं कसम खा के कह सकता हूं सुबह कयामत तक न मुसलमान मिट सकता है और ना ही इस्लाम मिट सकता है। इसलिए कि इस इस्लाम की बुनियाद इस उम्मत को मेरे नबी ने बनाया और इस दीन की हिफाजत मेरा खुदा कर रहा है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो ये दीन मिट नहीं सकता है, लेकिन आपको होशियार होने की जरूरत है, आपको होश में आने की जरूरत है, आपको होश के नाखून लेने की जरूरत है। कितनी तेजी के साथ बेटियां मुर्तद हो रही हैं। आपके बरेली सबसे आगे इस लिस्ट में है कि सबसे ज्यादा अगर दीन छोड़ा है तो आपके बरेली की बेटियों ने दीन छोड़ा है। मैं खुल के कह रहा हूं, क्या किया हमने उनके लिए, कितनी तहरीकें चलाई, कितनी तंजीमें बनाई, कितनी कमेटियां बेटियों की हिफाजत के लिए बनाई गई, मुझे बताया जाए। बस जितनी देर खबर आती है बेटी फला की भाग गई, उतनी देर गुस्सा आता है, उतनी देर प्लानिंग होती है, अगला सूरज निकला फिर वही बेढंगी चाल। कौन बचाएगा इन बेटियों को आकर के? क्या फिर से उमर इब्न खत्ताब को आना है? क्या फिर से शेर खुदा को आना है? क्या फिर कोई सलाहुद्दीन आएगा? क्या फिर कोई मोहम्मद बिन कासिम आएगा? क्या फिर से किसी खालिद बिन वलीद को आना है?
नहीं, जिनको आना था आ चुके। अब या तो तुझे खालिद बिन वलीद बनना है या मुझे खालिद बिन वलीद बनना। ये बात कान खोल के सुन लीजिए, मुझे नारों की जरूरत नहीं, तुम्हारी वाह की जरूरत नहीं। मेरा उसूल है, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाएगा। हमें फैसले करने पड़ेंगे, हमें जजमेंट लेना पड़ेगा, यहां बैठ करके ये इत्तेफाक राय करना पड़ेगा कि बेटियों को बचाना कैसे। किसी की एक गई, एक के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लाखों भी चली जाएं तो इस्लाम पे फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए कि इस्लाम शान वाला था, शान वाला है और शान वाला तकलीफ कब होती है? जब वो किसी गैर के बिस्तर पे बैठ के कहती है मैं अब्दुर्रहमान की बेटी हूं, मेरा नाम फातिमा है, तब दिल धड़कना छोड़ देता है। तब जी में आता है ये नाम लेने से पहले इसकी जबान कट क्यों नहीं गई। हमें सोचना पड़ेगा हम कर क्या रहे हैं। आबादी कम है हमारी, तादाद कम है हमारी, मुझे बताओ पैसा कम है हमारे पास जितना पैसा आया हमने या तो प्लॉट खरीदे या होटल बनाए या हमने बिजनेस आगे बढ़ाया, लेकिन कौम के फ्यूचर के बारे में किसी ने नहीं सोचा। मुखालफत नहीं करता मोहम्मद रजा भाई, हर बस्ती में कई कई मदरसे हैं, होने चाहिए, हर इलाके में खानका है, होनी चाहिए, लेकिन मुझे बता तो सही, जिस इलाके में कई मदरसे हैं, खानकाहें हैं, मज़ारात हैं, उन इलाकों में इस्लाम की शहजादियों की तालीम हासिल करने के लिए एक अच्छा इदारा क्यों नहीं है, अच्छे स्कूल क्यों नहीं है? हम तो कहते हैं बेटियों को IAS बनाएंगे, बनाओ तुम्हारी मर्जी है, IPS बनाओ तुम्हारी मर्जी है, MBBS बनाओ तुम्हारी मर्जी है, लेकिन तालीम के नाम पे ये जो नंगा नाच हो रहा है इसे रोकना पड़ेगा, इसे रोकना पड़ेगा। ये रुकेगा कैसे? खुदा की कसम, जिस तरह तुमने मदरसों के लिए चंदे किए हैं, मज़ारों के लिए चंदे किए हैं, इसी तरह कौम की बेटियों के लिए, स्कूलों के लिए चंदे करो और ऐसे स्कूल बनाओ जिसमें पढ़ने वाली भी बेटी हो, पढ़ाने वाली भी बेटी। ये कौन बनाएगा? ये कौन बनाएगा? क्या कोई आएगा? और नहीं, मैं सच कहता हूं, 3 चीजों से बेटियां हमारे हाथ से गई। नंबर 1, ऑनलाइन पढ़ाई, इसने बेटियां छीन ली। नंबर 2, ट्यूशन, इसने बेटी छीन ली। नंबर 3, शादियों के बढ़ते खर्चे, इन्होंने बेटियां छीन ली। और ये कितनी कसरत से हमारे बीच में, ये खुद फैसला करें हम लोग। जब तक ऑनलाइन पढ़ाई नहीं थी, किसी को रजाई में छुप के मोबाइल चलाने की इजाजत नहीं थी। जब से ऑनलाइन तालीम आई, बाप की मजबूरी बन गई। ऑनलाइन छोटे फोन पे नहीं हो सकती है, बड़े फोनों पे। और रह गई ट्यूशन के तमाशे, तो आप सोशल मीडिया पे सर्च करें हमारी बेटियों का किस तरह इस्तेमाल हो रहा है, किस तरह उन्हें छेड़ा जाता है। मैं आपकी बेटी पे एतराज नहीं कर सकता, मैं कहता हूं आपकी बेटी शरीफ होगी, लेकिन जहां जाके बैठ रही है वहां तो सारे शरीफ नहीं है, वहां तो सारे शरीफ नहीं है। और इस तरह मिजाज बनाया गया, 2 लड़कों के बीच में एक लड़की बैठाई जाती है और अब्बा कह रहा शुक्र है बेटी IAS हो रही है, बेटी IPS हो रही है। मैंने पहले कहा मैं तालीम का मुखालिफ नहीं, तरीके तालीम का मुखालिफ हूं। जिस तरीके से बेटियां पढ़ाई जा रही हैं, हम अपनी कौम को एक स्कूल न दे सके, एक कॉलेज न दे सके जिसमें पढ़ने वाली भी बेटी होती, पढ़ाने वाली भी बेटी होती। आए दिन तमाशे होते रहते हैं। कोई कहता मौलाना कुछ करो, क्या करना है? फला स्कूल के बाहर बच्चियों का नकाब उतरवा दिया गया, फला स्कूल के बाहर दुपट्टे उतरवा दिए गए। मैंने कहा मौलवी अकेला क्या करेगा? जब तक कौम जिम्मेदारी नहीं संभालेगी, एक मौलवी क्या क्या करेगा? जलसे भी संभाले, मदरसे भी संभाले, मस्जिदें भी संभाले, खानकाहें भी संभाले, महफिलें भी संभाले, इलाके भी संभाले, जिम्मेदारी स्कूलों की भी। मौलवियों के सर डालना चाहते हो, निकलो कमाई के चक्कर से, थोड़ा सा आगे बढ़ के ऐसे स्कूल बना दो ताकि किसी की जरूरत ना हो, कोई तेरी बेटी का नकाब उतार सके, कोई उसके सर से दुपट्टा उतार सके। उससे कह दो बेटी भी हमारी है, स्कूल भी हमारा है, तालीम जो भी होगी कनीज़े फातिमा ज़हरा बना के बेटी पढ़ाई जाए। इस तरह बेटियां पढ़ाओ, वरना वो दिन दूर नहीं है
तेरी मेरी बेटियां तेरे मेरे घर से निकल जाएंगी और रोने के सिवा कुछ नहीं होगा। और ये बेटियां जो हाथों से निकल गई, इसकी सबसे बड़ी वजह है बाप और भाइयों का नशेड़ी और शराबी होना। सुन लो कान खोल करके, मुझे मतलब नहीं है दोबारा बुलाया जाए या ना बुलाया जाए, ये सबसे बड़ी वजह है। जब बाप या भाई शराब के नशे में धुत पड़ा रहेगा तो घरों की रखवाली कौन करेगा? हम कहां गिर गए? पार्टी के नाम पे शराब, दोस्तों की दावत के नाम पे शराब, बिजनेस में फायदा हो गया उसके नाम पे शराब। अब तो शादियों में शराब चलने लगी। किसकी नजर लगी इस कौम मुस्लिम को, मैं पूछना चाहता हूं। किसकी नजर खा गई कि हमारी कौम तबाही की तरफ जा रही है? हुआ क्या है हमें? खुदारा संभालो अपनी नस्लों को, वरना मुसलमान कहते हुए गैरत आएगी। डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। आज कौन सा झगड़ा नहीं है? कोई कह रहा मैं पठान हूं, कोई कह रहा मैं अंसारी हूं, कोई कह रहा मैं शेख हूं। यही झगड़े रह गए थे, कोई दूसरा काम नहीं बचाता। और भाई सुन कान खोल करके, किसी पठान को कोई अजमत और रिफत हासिल नहीं है, किसी खसाब को कोई अजमत हासिल नहीं है। खुदा की कसम, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो होता है जो सबसे ज्यादा तकवे वाला होता है। अगर नाज करना है, सजदों की कसरत पे नाज करो, कुरान की तिलावत पे नाज करो, अपने आप को देखो, मुहासबा करो, आईने के आगे खड़ा कर और पूछ तो सकी, कितनी रातें ऐसी गुजरी है जिसमें तुमने खुदा को मनाया है, कितनी रातें ऐसी गुजरी है जिसमें रब को राजी किया है। अगर एक रात भी ऐसी नहीं है तो हंसने का मौका नहीं है, खुश होने का मौका नहीं है। एक रात ऐसी निकाल ले कि जब दुनिया सोती हो तू मुसल्ले पे आ जा, अपने रब को रो के दिखा दे। खुदा की कसम, तो आंसू गिराना तेरा काम है, जन्नती बना देना खुदा का काम। लेकिन हम तो डांस भी करते तो नात के नाम पे, शादियों के नाम पे शराबें। कह रहा हमें पढ़ाता, कह रहा मौलवी साहब तुम्हें नहीं पता है, बियर में नशा नहीं होता, एनर्जी ड्रिंक है वो। आग लगे तेरी एनर्जी में, अगर ताकत लेनी है तो वो खजूर खा जो हुजूर के मदीने से आई हो। हाँ, इससे ज्यादा ताकत शराब। इन्होंने हमारी कौम का बेड़ा गर्क कर दिया। नौजवान अक्सर इधर जा रहे, खुदारा निकले इन चीजों से। शराब मेरे नबी ने हराम कही तो हराम है, मानते हो कि नहीं? शराब, शराब इतनी जोर से कहो कि जो पीते हो उन तक आवाज पहुंचे। शराब, शराब। और जिस चीज को मेरे नबी ने ठुकरा दिया, कोई माई का लाल उसे हमारे होठों तक नहीं ला सकता है। हाँ, हुजूर के गुलाम हम आज जबान कह रहा बियरी तो है, मार दिए एक दो गिलास, बेड़ा गर्क हो जाएगा, कोई मसला नहीं ना बेटे ना। वो इसलिए कह रहे हैं बेटे, वो देख रहे हैं, तुमसे कोई तकलीफ नहीं है भाई, तुम बैठो बैठो। हाँ, तवज्जो है सारे लोगों की? बेटे नहीं लिया तो तू तकसीम कर ले, मैं कर। तवज्जो है ना सारे लोगों की? शराब डूब गए इसमें जाकर के। याद रखिएगा, शराब पीने वाला ना अच्छा शोहर हो सकता है, ना अच्छा बाप हो सकता है, ना अच्छा भाई हो सकता है, ना अच्छा बेटा हो सकता है। और याद रखिएगा, मुआशरे की एक बीमारी का नाम शराबी है। इतनी बुरी चीज, जो शराब पीता है उसके घर की इज्जत महफूज नहीं रहती, उसके घर की बहन बेटियां बाहया नहीं होती। अगर किसी को घर की इज्जत को आग लगाना हो तो शौक से शराब पिए जाके। आखिरत का अजाब अलग बात है, मैं दुनिया के अजाब बता रहा हूं। तो कभी भी शराब के करीब
नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। शराब के करीब नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। पार्टी के नाम पे मेरे भाई शराब आई, उसके अलावा एक बीमारी और, शादी में शराब आ गई। अब एक तमाशा और चल गया, हल्दीराम। नमकीन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हल्दी हल्दी ये चल गई है ना रसम। आए दिन फेसबुक पीला पीला दिखता है। अब हल्दी डे, हैप्पी हल्दी है। इतनी धुन से तो शबे बारात का एहतमाम नहीं करते जितनी धुन से हल्दी का कर रहे हैं। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। क्यों लगती है हल्दी भाई? गोरा होने के लिए। भैंस को 4 दिन हल्दी में डुबा के रख, काली की काली रहेगी वो गोरी। तूने हल्दी क्यों लगाई? हाँ इमाम साहब ये बात बोल देना, इनका हिसाब करो, मेरे लल्ला की शादी से जल गए। क्यों इन पे लल्ला नहीं है? ये कंडीशन होती है। असल में बात क्या है ना, लोग उन्हें धुन से सुनते हैं जिन्हें पैसा देना पड़ता है। जो महीने के 10,000 लेता तो उसकी बात भी नहीं सुनते। ये भी कड़वी सच्चाई है। कभी ये सोच रहे हो कि अपनी जमात के खिलाफ ना, मैं जानता हूं। तो ये कंडीशन हल्दी की, हल्दी इसलिए लगती है ना कि गोरा हो जाए। गारंटी है मेरी जात, जिसकी शादी हो ना उसे 4 दिन हल्दी ना लगा, 10 दिन एतकाफ की नियत करा के मस्जिद में बैठा दे, कुरान और तस्बीह दे दो और उससे कह तुझे दुनिया की बात नहीं करनी। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, अगर 10 दिन में चेहरे पे निखार ना आ जाए तो नाम बदल देना। जो चीज थी हमारे पास वो खत्म हो गई। हल्दी अकेला एक की शादी थी तो 4 पीले बने घूम रहे, सारे मेंढक लग रहे है ना। 4 लड़कों ने पहने। कहा ये कौन है? कहा मेरा कजिन है। ये कौन है? फ्रेंड है। ये कौन है? फला से। ये कौन है? फला। इसने हल्दी क्यों लगाई? कि मुझे देखा। इसने हल्दी क्यों लगाई? कि इसने इसे देखा। हमने हल्दियों के तमाशे इतने कर दिए, हम शरीयत भूल बैठे, दीन पर से पुश्त डाल दिया। क्या इसी को इस्लाम कहा जाता है? खुदा के वास्ते सुधर जाओ, वरना कौम को तबाही से कोई नहीं बचा सकता है। क्या तमाशे हल्दी के नाम पे नहीं हुए? खुदा की कसम, हल्दी पे देखो तो सही, हाथों में घुनघुने बांधे गए। जिन मर्दों को कुछ पहनने की इजाजत न की, उन्होंने हाथों में घुनघुने पहने, गले में भैंस वाली जंजीर पहनी। क्या हो रखा है? कैसे इज्जत बढ़ती है, शान बढ़ती है। खुदा की कसम खा के कहता हूं, जिसको दाढ़ी भारी लगती हो उसके सोना पहनने से इज्जत नहीं बढ़ती है। अगर इज्जत बढ़ानी है, सोने को ठोकर मार, दाढ़ी को सीने से लगा। सोना देख करके बेवकूफ इज्जत करेगा, दाढ़ी देख करके खुदा के फरिश्ते इज्जत करने लग जाते हैं। समझ रहे मेरी बात? हल्दी करोगे से बंद करो हल्दी सल्दी। जितनी तूने लगाई है इतने में 4 लोगों का खाना बन जाता। क्या तरीके ये? इस्लाम ने 5 वक्त वुजू का तरीका दिया था। तुझे वो देखे मुंह नहीं निखारा जा रहा, हल्दी लगा के पीला हो रहा है। हल्दी लगा के, और कम लड़कियां नहीं। अब्बा दे रहा 15,000, ले ब्यूटी पार्लर चली जा। कहां ब्यूटी पार्लर? अब्बा भेज रहा है, अब्बा। ये भुएं कटवाई जाती है। ये पूछो इन उलमा से, एक बाल तक उखेड़ना हराम है। एक बाल तक। तमाशे हो गए, हद हो गई। जन्नत न तेरे बाप की है न मेरे बाप की है। जन्नत इतनी सस्ती होती ना तो ज़ैनब ने लाशों पे घोड़े देखते हुए दौड़ते घोड़े देखे, लेकिन सर से चादर नहीं सरकने थी। सगे भाई के बदन पे घोड़े दौड़े, सैयदा ज़ैनब ने पर्दा नहीं छोड़ा। देखो तो सही, अकबर की लाश सामने थी लेकिन पर्दा नहीं छूटा। बेटों की लाश पे घोड़े दौड़े, पर्दा नहीं छोटा। तेरी बेटी ने गैर के जाके आगे अपने कपड़े उतार दिए, दुपट्टा हटा दिया। का इतना
सजा दे, एक रात की दुल्हन बन सको। मैं कहता हूं मेरी बहन कान खोल के सुन ले, इस महकम से एक रात का हुस्न आता है, अल्लाह वाली बन जा। कयामत के दिन अल्लाह इतना हसीन बनाएगा कि हूरें तेरे हुस्न को देख के रश्क करती नजर आएगी। और नतीजे मेकअप कितने में होता है? अरे पैंट कितने में होता है ये बताओ, सीधी बात। कितने में हो जाता? 10,000, 5,000, 15,000 जैसी क्वालिटी चाहिए। अब तो सब में बन गई है ना। अच्छा उसूल क्या है? दूल्हा बनते हैं तो क्या रकात पढ़ते हैं? कितनी पढ़ते? पीछे वाले भी पढ़ते हैं कि ऐसे ही चले गए थे ससुराल? कितनी रकात? 2 रकात। और फिर तरीका यह है इस्लाम का, 2 रकात पढ़ के गया था, 2 रकात आके पढ़ता। तू भी पढ़ता, वो भी पढ़ती, लेकिन वो इसलिए नहीं पढ़ेगी कि वुजू करना पड़ेगा, और वुजू कर लिया तो मसला कुत्ती छूट जाएगी। बच्चा कह रहा अगर वुजू कर लिया तो कुत्ती छूट जाएगी। ये राज सारे ही जानते हैं। हाँ? अब नुकसान जानते हो? जब पहली रात देखा था तो लग रही थी परी की बच्ची, अगले दिन जब देखा ना तो लग रही थी कुरैश की बच्ची। इसके नुकसान आप जानते हैं? इंसान की नजर में जो चेहरा समा जाता फिर उसको उसी चेहरे से मोहब्बत होती है। अगर वो बदल जाए तो मोहब्बत कम हो जाती है। यही वजह है जो तलाक कसरत से हो रहे हैं। याद रखिए, यही वजह है जो तलाक कसरत से हो रही है। ए मेरी बेटी खातून जन्नत के दर की कनीज कहलाने वाली, जरा सोच तो सकी, तुझे रब ने बाहया बनाया था, तेरी गोद में सलाहुद्दीन आया, तेरी गोद में खालिद बिन वलीद आए, तेरी गोद में उमर इब्न खत्ताब आए, तेरी गोद में अबू बकर सिद्दीक आए। तू नबी तो ना बन सकी, लेकिन नबियों को जन्म देने का शरफ तुझे दिया गया है। तू नबी तो ना बन सकी, लेकिन नबियों को तूने गोद में लेके लोरियां दी है। रब ने तुझे बड़ा मकाम बख्शा था, बड़ी इज्जतें अता की थी। आज क्या हो गया है? तेरी गोद में आने वाला डांसर तो हो रहा है, कुरान का कारी नहीं हो रहा है। तेरी गोद में आने वाला बदमाश तो हो रहा है, लेकिन नबी के दीन का आलिम नहीं बन रहा है। क्या हो गया है? क्या जात बदल गई है या तरीके बदल गए हैं? ए मेरी कौम के शहजादी हो, आज भी औरत हो, कल भी तुम औरत थी, आज भी तुम्हारी गोदों में आ रखे हैं बच्चे, कल भी तुम्हारी गोद में बच्चे आते थे, लेकिन फर्क है आज शादी से एक दिन पहले बेगैरती की चादर ओढ़ के गैरों के सामने चेहरे खोल देती हो, खुदा की कसम। लेकिन कल की औरतों का उसूल ये था, हजरत मौलाए कायनात मौला अली का दौरे खिलाफत है, इस्लाम की शहजादी यकात के साथ गुजर के जा रही है। रास्ते में एक नौजवान गुजरा, हवा का झोंका आया, उसने बच्ची के चेहरे से नकाब उड़ा दिया। न बच्ची ने नौजवान को देखा, न बच्ची को देखने की खबर है। जैसी कपड़ा हटा, झोंका आया, उस नौजवान की निगाह उस लड़की की आंखों पे पड़ जाती है। इतनी खूबसूरत आंखें कि दिल दे बैठा। घर आया, खातिमा को बुलाया, कब पता तो करो फला खातून कौन है, कहाँ की रहने वाली है, उसकी आंखें इतनी खूबसूरत हैं। खातिमा ने पता लगाया, कहा फला की बेटी है, फला घर में रहती है। उसने कहा उस तक मेरी शादी का पैगाम पहुंचा दो। कोई बदतमीजी नहीं, कोई बदमाशी नहीं, कोई चैटिंग, कोई कॉलिंग नहीं है, सिर्फ एक बार देखा है, आंखों पे दिल आ गया, पैगाम भेज दिया है रिश्ते का, कहा मैं उससे निकाह करना चाहता हूँ। खातून गई जाके कहती है बेटी फला नौजवान तुझसे निकाह करना चाहता है। बच्ची ने कहा था वो मुझसे निकाह क्यों करना चाहता है, कहा वो तेरी आंखों का आशिक बन बैठा है। कहा उसने मेरी आंखें कहाँ देखी, कहा तू कल चौक में जा रही थी, हवा के झोंके से दुपट्टा हटा, उसकी निगाह तेरी आंखों पे पड़ गई थी। ए बेटी वो तेरी आंखों का दीवाना बन बैठा है। उसने कहा माई ठहर अभी आती हूँ। अंदर गई, जब बाहर
दिखाई है, एक हाथ में चाकू था, दूसरे हाथ में तश्त में रखी हुई आंखें हैं। उसने कहा माँ ये जाकर के आंखें उस नौजवान को दे दीजिए। औरत ने देखा चेहरे पे खून बह रहा है, तश्त में रखी हुई आंखें हैं। कहा बेटी हाय ये क्या कर दिया? कहा जाओ जाके नौजवान को दे दो और उससे कह दो तेरी निगाह इन आंखों पे पड़ गई है, मुझे कयामत में खातूने जन्नत के सामने जाना है। अगर इन आंखों की वजह से उनके सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ी तो मेरे जीने का मतलब खत्म हो जाएगा। कहा अम्मी ये आंखें इसलिए निकाल दी है कि जिन आंखों की वजह से आका के सामने शर्मिंदा होना पड़े, मुझे उन आंखों की कतई जरूरत है ही नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस्लाम की शहजादियां, और आज जाकर के कपड़े उतार दिए, दुपट्टे हटा दिए। क्या उम्मीद रखते हो ऐसी औरतों की गोद में सलाहुद्दीन आएगा? क्या हो गया? तरीके बदल गए। जमीन और ज़मान तुम्हारे लिए, मकीन और मकान तुम्हारे लिए। हम मसलक आला हज़रत के नाम पे नारे टटके लगा लेते। कौन है मसलक आला हज़रत पे बताओ? कितने हो? उनकी जिंदगी हम देखें, फिर अपनी जिंदगी देखें। कोशिश करें अल्लाह हमें आला हज़रत के करीब। हाँ, समझने की भी जरूरत है और पढ़ने की भी जरूरत है। माफ कीजिएगा कुछ लोग मिजाज बनाए बैठे हैं, जन्नत तो मिल ही रही है। इमाम गजाली जैसा सूफी जिसकी आज तहरीर पढ़ो तो लगता है दिल सीना चीर के बाहर आ जाएगा। मुकाशिफतुल कुलूब पढ़ने बैठ जाओ तो रोंगटा रोंगटा खड़ा होता है। जिसकी तहरीर में इतना असर है उसकी जात में कितना असर होगा। लेकिन जानते उन्होंने क्या कहा था? कहते एक फिक्र चैन से सोने नहीं देती। कौन सी फिक्र? कहा कि ये डर लगा रहता है पता नहीं ईमान पे मौत आएगी कि नहीं। है कोई जिम्मेदारी? है कोई गारंटी? इमाम गजाली जैसी शख्सियत कहती है कि डर लगता है पता नहीं ईमान पे मौत आएगी कि नहीं आएगी। कहते हैं काश कोई ये खुशखबरी दे दे कि जहन्नम में जिसे सबसे आखिर में निकाला जाएगा और निकाल के जन्नत में डाला जाएगा, गजाली वो तू होगा। कहते हैं खुदा की कसम हंसते हंसते जिंदगी गुजार देंगे। ना हम गजाली हैं, ना हम सूफी हैं, सही से पक्के मुसलमान भी हम नहीं हैं, और बेफिक्री इतनी कि डर कोई नहीं है। खुल के गुनाह चल रहे हैं, डट के चैलेंज के साथ। हुजूर निकाह तुम्हारी सुन्नत है, डांस जरूर करेंगे हम, डीजे जरूर बजाएंगे हम। बताओ कौम का बेड़ा गर्क होने को है और मेरी कौम के बेगैरतों को डीजे बजाने से फुर्सत नहीं। मैं उन्हें गैरतमंद कहता ही नहीं जो बेटे के निकाह पे, भाई के निकाह पे, अपने निकाह पे डीजे बजाएं। गैरत क्यों नहीं आती है? निकाह करते वक्त तुझे हुजूर की याद क्यों नहीं आई? मुझे बताया जाए। और ये डीजे बुढ़िया बुढ़िया तुम्हारे यहाँ भी होती है? वो औरतें जिनके बाल सफेद हो जाते हैं, अगर ढोलक ना आवे ना 7 दिन पहले तो कह रही लगी ना रहे अभी आओ अल्लाह का। गफूरन तू बुला, मजीदन तू मगा बजा। इसके पैर कब्र में लटक गए और इसे बिना ढोलक के मौज ही नहीं आ रही। 3 बजे खीले लेके लौट रही है ढोलक में से, और इससे ईशा की पढ़ने कहते तो कहते घुटने काम ना करते। मुसल्ले पे उठा नहीं जा रहा इससे, और नाली ऐसे कूदती चली जा रही है जैसे हिरन जा रहा है। ये कंडीशन है। जिन हाथों में जिस उम्र में तस्बीह होनी थी उनमें ढोलक है, फिर रोना किस बात का है? इसी वजह से बेटे शराबी बन गए। जब माएं नचनियां होंगी ना तो फिर बेटे सलाहुद्दीन नहीं बनने, फिर शराबी और जुआरी बेटे पैदा होंगे। इसलिए कि माँ का ही कदम अच्छा नहीं था, माँ का ही कदम अच्छा नहीं था। खुदारा रवैये बदलो, अपने रवैये, और ये ढोलक खत्म होगा इंशाअल्लाह। खत्म करेंगे इंशाअल्लाह, वादा कर रहे हैं इंशाअल्लाह। 7 दिन पहले ढोलक बजा, बातें बहुत सारी हो जाएंगी, वक्त मेरा मुकम्मल हो चला है। मैं आपसे चंद बातें कहना चाहता हूँ। थके तो नहीं हो ना अभी आप? मेरी बात समझ में आ रही है ना? मैं जानता हूँ आप 5 घंटे से लगातार साउंड की आवाज कानों से आपके टकरा रही है। आप थके न थके पर्दे थक गए होंगे, ये फितरत है। मगर आपसे मैं चंद बातें कहना चाहता हूँ। होता क्या है
कै दिन पहले डीजे बज रहे आजकल? 5 दिन तो चल ही रहे हैं, क्योंकि पंजतन के मानने वाले जो हैं पहले। अच्छा, डीजे की कोई तखसीस है कि बेटे में बजेगा या बेटी में? अब तो हो रहा है कि नहीं? कोई ऐसा भाई है जिसे बहन प्यारी ना हो? सबको बहन प्यारी है ना? बोले इतनी कमजोरी से नहीं, ताकि मैं बात भी पूरी ना कर सकूं। बहन सबको प्यारी है ना? सबको प्यारी है बहन। आपने देखा भी होगा, जब बेटियां रुखसत होती हैं ना, तो बाप मैयत पे इतना दर्द से नहीं रोता जितना बेटी की रुखसती पे बाप रोया करता है। वो भाई जो पूरी जिंदगी लड़ते रहे, आज जब बहन जा रही है ना, तो कभी दीवार से लग के रो रहा है, कभी तन्हाई में जाके रो रहा है। क्यों? क्योंकि बहन की जुदाई का गम है। और आज नतीजा क्या है? 5 दिन पहले डीजे बज रहा है। पहले के उसूल ये थे, पहले इल्म कम था, अमल ज्यादा था। आज इल्म ज्यादा है, अमल कम हो गया। पहले लोग जाहिल जरूर थे, लेकिन जब बेटियों की रुखसत की बारी आती थी, बाप 3 दिन से खाना कम कर देता था, भाई की भूख भाग जाती थी, लोग मना के खिलाते थे, यार खाता क्यों नहीं है। बाप बेटी का चेहरा देख के रोया करता था, मेरे जिगर का टुकड़ा जाने वाला है, इसके बगैर घर में कैसा लगेगा। भाई चुप चुप के रोया करता था, बहन चली जाएगी कैसे ख्याल रहेगा घर में, इसके बगैर कैसे रुका जाएगा, ये ख्याल रुलाया करता था। बाप भाई 3 दिन पहले रोया करते थे। आज हैरत की बात यह है, 3 दिन पहले डीजे बजना शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है बहन को रुखसत नहीं कर रहा है, घर की भला टाल रहा है, आई हुई मुसीबत घर से निकाल रहा है। और तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम क्या जानो जब बेटियां रुखसत होती हैं, जाओ किसी बाप से जाके पूछना, तू बेटी की रुखसती पे इतना क्यों रोया है? इतना तो बेटे के जनाजे पे भी नहीं रोया था। तो बाप हाथ जोड़ के कहेगा, मेरी बेटी 18 साल मेरे आंगन में रखी, 22 साल मेरे दरवाजे पे रखी। मौलाना इतना जानता हूँ, मैं गरीब जरूर था लेकिन गलीज नहीं था। मैंने बेटी को चटनी से खिलाई लेकिन खैर के आगे हाथ फैलाने नहीं दिया। मैंने बेटी को सूखी रोटियां खिलाई लेकिन किसी के आगे रुसवा होने नहीं दिया। आज रोना इस बात पे आ रहा है, बेटी पराए घर जा रही है, देखने में तो अमीर है, देखने में तो पैसे वाले हैं, एक ख्याल रुला रहा है, खुदा जाने बेटी को आज के बाद इज्जत से टुकड़े मिलेंगे या गाली पहले मिलेगी, रोटी बाद में मिलेगी। मौलाना ये फिक्र सता रही है, आज के बाद मेरी बेटी को भूख पहले लगेगी, आंसू पहले आएंगे, ये ख्याल रुला रहा है। ये कह के बाप की चीखें निकल जाती है। तुमसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, बेटियों की रुखसती पर शैतान के तमाशे न लाना, बेटियों की रुखसती पर बाजे काजे न बजाना। खुदा तौफीक दे, तेरे पास वक्त है, मस्जिद में चले जाना, जब दुनिया सोती हो मुसल्ले बिछा के बहन की इज्जत की भीख मांग लेना, अल्लाह से उसकी इज्जत के टुकड़े मांगना, कहना मालिक हमारी बहन कल जाने वाली है, अब तक हमारे बीच में थी, या अल्लाह ये कल चली जाएगी, मेरे मालिक रूखी खिलाना या मुर्गा खिलाना इतना कर्म कर देना, जिल्लत से बचा के इज्जत के लुकमे खिलाता रहे। तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साई किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। तो जो है सारे लोगों को बंद करेंगे इंशाअल्लाह, सारे वादा करो इंशाअल्लाह। ये तमाशे खत्म करो, बहन की जिंदगी की भीख मांग। हमने बड़े बड़े अमीर घर की बहू को तलाक होते देख ली, हमने देखा है पैसे वालों को हंसी नहीं आती है, हंसते दिल वाले लोग। हंसने के लिए पैसा शर्त नहीं, हंसने के लिए दिल शर्त है, और दिल वही जिंदा होता है जो नबी के तरीके पे होता है। हर दिल जिंदा, बोले हर दिल जिंदा नहीं होता है। खुदारा भीख मांग बेटी की जिंदगी की, कह रब से अल्लाह मेरी बहन को इज्जत देना, वरना जानते हो एक बात, कई बार ना हमारे गलत फैसले बेटियों की जिंदगी को तबाह कर देते हैं, लेकिन बेटियां, खुदा इन बेटियों को सलामत रखे। महबूब के सदके में बड़ी दौलत मिल गई, जितना भी सितम हो जाए कभी ससुराल के ताने बाप को आके नहीं बताती, और हम इसी खुशफहमी में रहते हैं, हमारी बहन तो अच्छी रह रही है, हमारी बेटी तो सुख में रह रही है। ना,
उसके दिल में झांक के देख कितने जख्म बने हुए हैं। रिश्ते किया करो ना तो पैसे वाला देख के नहीं, दीन वाला देख के रिश्ते किया करो। कैसा दीन वाला? बहन की रुखसती थी 3 दिन बाद और तमाशे चलते रहे। भाई नाचता रहा, बाप कहता रहा यार लड़के ही तो हैं, इनके भी तो दिल हैं। 3 दिन तक तमाशे होते रहे, लेकिन जब रुखसती की बारी आई ना, जहेज सजाया गया, चंद बुढ़ियां जो ढोलक में सबसे आगे थी आगे बढ़ी। उन्होंने कहा पगलियो, बेड भी लगा दिया, प्लेटें भी लगा दी, कुरान किधर है? आज कुरान याद आ रहा है। कहा क्यों? कहा अलमारी पे सबसे ऊपर कुरान रखा जाए। जब उस दिन कुरान को सबसे ऊपर रखा जाता है, कुरान चीख के कहता जालिमो, जब 3 दिन से गाने बज रहे थे तब तुम्हें मेरी याद नहीं आई थी? आज जहेज के लिए रह गया था मैं, सिर्फ सजावट के लिए बचा था मैं। क्या तुम्हें मेरा ख्याल उस वक्त नहीं आया जब 3 बजे तक तुम बेटी की रुखसती पे गाने बजाते रहे? है कोई जवाब कुरान के इन सवालों का? है कोई जवाब? कोई जवाब नहीं होगा। और याद रखो, जब कुरान शफाअत कराने का हक रखता है ना, तो शिकायत करने का भी हक रखता है। ये याद रखना मेरी बात। शायद इतनी कड़वी तुम्हें कोई कह के ना जाए, किसी के मुरीद टूट जाएंगे, किसी के खलीफा छूट जाएंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी ड्यूटी अल्लाह ने यही लगाई है। कुरान अगर शफाअत करने का हक रखता है तो कुरान शिकायत करने का भी हक रखता है। तुमने सिर्फ जहेज के लिए कुरान रखा, फिर जब बेटी रुखसत होने लगी कौन सा तमाशा ना हुआ है? पहली बात तो जब बारात आई तो दूल्हा की गाड़ी वहां तो रुकती नहीं जहां बैठना है। कहां? ससुराल के दरवाजे पे। क्यों? वहां वेलकम होना, आग लगे तेरे वेलकम में। वेलकम होना, वेलकम वेलकम नहीं, ये वेलकम है। हाँ, वेलकम होना है। वेलकम के लिए किधर गाड़ी गई? किधर जाती है? किसके? रुपया के, प्रधान के, ससुराल के? किसके गेट पे? ससुराल के गेट पे। खुद बताइएगा। ससुराल के गेट पे गया था, इस्तकबाल किसे करना चाहिए था? मर्दों को करना चाहिए था। किसको करना चाहिए था? मर्दों को करना चाहिए था। भाई होते, चचा होते, बाप होते, ताऊ होते, चचा साथ भाई होते, किसको करना था? लेकिन करता कौन है? ये किसकी घर की है? या तो तेरे घर की है या मेरे घर की। ये बगैर की किसके घर में है? या तो तुम्हारे घर में है या मेरे घर में। कोई भाई पसंद करेगा कि उसकी बहन पे कोई गलत निगाह डाले? करेगा कोई? कर सकते हैं तो हाँ बोले, नहीं कर सकते तो ना बोले। नहीं करेगा ना तो फिर टांग क्यों नहीं तोड़ते उस दूल्हा की जो बेगैरती के साथ इस्तकबाल कराने आते? उससे कह दो ये बेगैरतों की चौखट नहीं, ये गैरत वालों की चौखट है। करोगे इंशाअल्लाह ऐसा? बंद करोगे वेलकम? नुकसानात जानते? जाओ देख लेना। जब वेलकम होता है तो जितनी लड़कियां आती है किसी के सर पे तरीके से पकड़ता है, इसलिए कि जितनी इस्तकबाल करने आएगी एक भी गैरत आजादी नहीं हो सकती। गैरत वाली बच्चियां तो घर से निकलती नहीं। ये जितनी आती है बेगैरत आती है। ये याद रखिएगा मेरी बात। जितनी आती है बेगैरत आती है। कोई जूस दे रही है, कोई पानी पिला रही है, कोई शरबत दे रही है, कोई कोल्ड ड्रिंक पिला रही है, कोई मीठा खिला रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, ए इस्लाम की शहजादी, तुझे रब ने हया का जेवर पहनाया था, गैरतों की चादरें उड़ाई गई थी, तू तो कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाई गई थी। बता तो सही तेरा क्या बनेगा? आज जब बेटियां आती हैं वेलकम के लिए, भाई भी बेगैरती की चादर ओढ़ लेता है। आप बाप की आंखों में भी गैरत का पानी नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, सारे पीछे हट जाते हैं। जितने दूल्हा के
साथ जाते हैं वेलकम के लिए। वो छटे हुए कौम के गुंडे और आवारा होते हैं, जितनी बच्चियां सामने से आती हैं वो सब की सब बदचलन और बेगैरत होती है। अब मुझे पता तो सही, हमारा इस्लाम तो ये कहता है जहाँ पे एक अजनबी औरत अजनबी मर्द हो वहाँ तीसरा शैतान होता है, जहाँ दोनों तरफ बेगैरत हो। बता वहाँ कौम का नतीजा क्या होगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब बेगैरती के साथ ये नतीजे निकलते हैं तो बताओ कौम को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। 4 दिन के बाद जब बेटियां बाप का मुंह काला करके जाती हैं तब मौलवी के पास दुआ के लिए जाते हो, पीर से तावीज लेने जाते हो, फजर से पहले पहले आ जाए ताकि इज्जत रह जाए। ओ सालिम अब कोई तावीज काम नहीं आएगा, अब कोई दुआ काम नहीं आएगी। 18 साल बिगाड़ा है बेटी को, इस गलती का मुदाफा 1 मिनट के तावीज से नहीं होगा। अगर नस्लें बचाना चाहते हो 1 दिन की उम्र से लेकर के शादी तक अपनी बेटी की ऐसी परवरिश करो जैसी परवरिश मेरे नबी ने खातून जन्नत की है। खातून जन्नत ने जैसी परवरिश सैयदा ज़ैनब की है। खुदा की कसम बहुत इनकी होगी, आने वाला सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा। बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलगे आला हजरत, उलमाए सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बंद करेंगे ये तमाशे इंशाअल्लाह। जितने वादा करते हाथ उठा के कहें इंशाअल्लाह। अभी देखो किसके नस्ल में अभी लहू में बेगैरती हाथ नहीं उठाए। देखो दाएं बाएं किसने नहीं उठाया है, जरा बंद करेंगे ये तमाशे इंशाअल्लाह। आज मैं दूसरी बार आया हूं, एक बार पहले भी आया था तो बारिश हो गई थी रब के। आज आया हूं, आज 1 घंटे से ऊपर बात हो गई है। क्या नाम है अपने? कितने लोग इस गांव के अंदर हाथ उठा के बता दो। जियो सलामत रहो, माशाल्लाह। लग रहा पूरा गांव हुजूर की महफिल में आ गया है ना? अल्लाह सलामत रखे। ठीक है जी, जितने इस गांव के लोग हैं वो हाथ उठाएं, जरा हाथ उठाने। भाई बेटे फरमाइशें कई सारी है मेरे लाल, और भी लोगों की फरमाइश है। देखो जलसा, मैं जानता हूँ मुझे नंबर बहुत देर में मिला है, लेकिन मैं चाहता हूँ अगर देखो अगर काम ना हुआ तो फिर ये आपका 2-2.5 लाख खर्च करने से कोई नतीजा नहीं है। ये सुन लीजिएगा। हाथ उठाएं जो इस बस्ती के लोग हैं, उठाए जरा। या रसूलुल्लाह देखें गुलामों ने हाथ उठाए हैं। या अल्लाह जितने इस महफिल में आए हैं आज की रात के सदके सबको महबूब का सच्चा गुलाम बना दे। हाथ अभी ऊपर ही रखने ना, ऊपर ही, नीचे नहीं करने भी हाथ अभी नीचे नहीं करने। अल्लाह खातून जन्नत का सदका अता करे, हमारी बहन बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बना दे। वादा करो आज के बाद इस बस्ती में डीजे नहीं बजेगा इंशाअल्लाह। वादा करें सारे लोग, डीजे वादा करें, डीजे। देखो बोल कौन नहीं रहा है, डीजे नहीं बजेगा। गैर शरीक कोई भी रस्म अदा नहीं होगी। शराब से बचेंगे इंशाअल्लाह। वादा करें इंशाअल्लाह। जो डीजे बजाएगा उसका बाइकाट करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ अब नीचे कर लीजिए, हुजूर की महफिल में वादा हो गया। इमाम लोग हैं, कितने इमाम हैं? 3 इमाम हैं। मैं इन 2 से अर्ज करूंगा और तीसरे तक मेरा पैगाम पहुंचा देना। खुदा के वास्ते आप मसलक आला हज़रत वाले लोग हैं, आप भी अहद कर लें जिस बारात में डीजे आएगा ना उसमें निकाह पढ़ाएंगे ना उसमें खाना खाएंगे। ये उलमा की भी जिम्मेदारी है। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है ये ताजुश शरिया वाले लोग हैं, ये आला हज़रत वाले लोग हाथ उठ गए हैं तो वादा पूरा किया जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ढोल बंद होगा, गाने बंद होंगे। और अगर करना ही है ना, बस आखिरी बात सुन ले जरा। कहते हैं या रसूल अल्लाह, शादी पे कार्ड छपते हैं, दावतें होती हैं, जाती है ना, सबके नाम होते हैं। क्या हमारे कार्ड में हुजूर का नाम भी होता है? खाला के नाम का कार्ड है, फूफा के नाम का कार्ड है, मामू के नाम का कार्ड है, किसी कार्ड पे हुजूर का नाम भी लिखा है कि नहीं? आप कहेंगे कैसे हुजूर को कार्ड जाएगा कैसे? एक सीधी सी बात है, खाला को कार्ड इसलिए दिया कि वो आए, खालू को कार्ड इसलिए दिया वो आए, फूफा को कार्ड इसलिए दिया वो आए, सारे रिश्तेदारों को इसलिए कार्ड दिया गया ताकि वो आए। एक कार्ड मदीने भी भेज दिया करो। आप कहेंगे कैसे? वो कार्ड सीधा सा है, निकाह तेरा हो महफिल हुजूर की सजा लिया करो। महफिल
हुजूर की हो सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। चरागा। हुजूर को बुलाने का बस यही एक कार्ड है, दूल्हा तेरा बेटा बने, सेहरा मदीने वाले का होना चाहिए। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरब के शामा अरब के मेहमान के लिए थे। है ये सेहरा चलता हो और दूल्हा तेरा बेटा बना हो, फिर देख सिर्फ हुजूर नहीं आएंगे, रब करम करेगा तो फरिश्ते हुजूर के साथ आ जाएंगे। तो एक कार्ड हुजूर के लिए जाएगा इंशाअल्लाह। तो जरूरी नहीं है मोहम्मद अली फैजी आए तब महफिल सजेगी, अहमद उल फत्ता आए तब महफिल सजेगी, हम्माद आएगा तब सजेगी। मैं कहता हूं कोई भी ना आ सके ना तो मुफ्ती अहमद रजा मोहम्मद रजा भाई को बैठा दे माइक पे कि हुजूर की नाज सुना। वो जब देखते हैं ना मुंह नहीं दिल देख के आया करते हैं। तो इंशाअल्लाह ये कार्ड हुजूर को जाएगा इंशाअल्लाह। और जिस घर में डीजे बज जाता है उस घर में हुजूर को नाराज कर दिया जाता है। फिर कह रहा कौरमा कम पड़ गया मौलाना, मुफ्ती साहब ने फातिहा हल्की पड़ी थी, कम क्यों पड़ा है? पहली बात तो डीजे बजाया, हुजूर नाराज, हुजूर नाराज खुदा की रहमतें नाराज, यही है ना। और जब रहमतें नाराज तो बरकतें नाराज, फिर बरकतें नाराज। और एक काम और क्या, उल्लू बन गए सारे गधे, खड़े होकर खाना चाहिए स्टैंडिंग में, आधा खा रहा आधा फेंक रहा। ये कंडीशन बना रखी है, डोंगे के डोंगे रखे और कह रहा इसे बदल के ले आओ। ये वो लोग हैं जो अपनी बीवी के छीछड़े फेंकने पे भी नाराज हो जाते हैं। क्या तुझे पता 240 को मिल गया, थोड़ा सा मसाला है 280 हो गया, इधर महंगाई ज्यादा है तो बारात में जरूर जाना चाहिए। समझ रहे मेरी बात? तो ये वो लोग होते हैं जो बीवी को छीछड़े फेंकने पे भी गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं शाम को सब्जी ना बनाइए, वो कहती खत्म हो गई, कह रहा कुकर कुकर पोंछ के काम चला लेंगे। ये अपने घर की कंडीशन। और जब किसी बेटी वाले के घर जाते हैं तो डोंगा बोटी, वो शर्म कर, तेरी नजर में एक बोटी है लेकिन इसमें किसी गरीब की 18 साल की कमाई लगी है। किसी बाप की जवानी लग गई इस खाने को तैयार करने में। बोटी फेंकने से पहले सोच इसने कितने सूरज सर से उतारे होंगे तब जाके बेटी के खाने का इंतजाम किया है। इसने कितने चौकों में जाके धक्के खाए होंगे, कितने लोगों ने गालियां दी होंगी, फिर मजदूरी दी होगी, तब जाके ये खाना बना है। तुझे गैरत आनी चाहिए, एक एक बोटी का एहतराम किया कर, एक एक लुकमे की इज्जत किया कर। तुम्हें खुदा का वास्ता जब किसी बेटी के यहाँ जाया करो, आधी रोटी घर खा के जाया करो, आधी रोटी बेटी के बाप को खुश करने के लिए वहां खा लिया करो। अगर तेरे हिस्से की बची रोटी से किसी गरीब की इज्जत रह जाएगी, खुदा की कसम काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए मेरे भाई खाना फेंकना नहीं। महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया रिस्क की इज्जत करना, अगर ये रूठा तो दोबारा मैसर नहीं। तो आप खाना सुन्नत के मुताबिक खिलाएं। बड़ा अच्छा तरीका लगता है। ये टेबल होते हैं, टेबल इनकी टांगे तोड़ के नीचे बिछा दे। तोड़ मींस फोल्ड कर नीचे डाल दो। एक पूरे गांव की तरफ से दस्तरखान लाओ सुर्ख रंग का, सब पे बिछा दो। कोई कितना भी अकड़ हुआ क्या रोटी बाद में खाएगा, हुजूर की सुन्नत पहले अदा करेगा। बैठाओ, गारंटी है मेरी। जहां 25 क्विंटल में भला नहीं होता वहां 12 क्विंटल में भला हो जाएगा। अल्लाह ने हुजूर की सुन्नत में बरकतें रखी है। करेंगे इंशाअल्लाह ये चीजें। मैंने बहुत ज्यादा बातें नहीं करी आपसे, सिर्फ आज की महफिल में इतना कहा है कि शादी में होने वाली खुराफातें बंद करें। निकाह इतना आसान कर दो कि बेटियां मुर्तद ना हो। डिमांड खत्म कर दो। 10 लाख 15 लाख 20 लाख बंद करो। ठीक है, जो बेटी को अपनी खुशी से दे ले लो, जो ना दे प्रेशर नहीं करना है। और जन्नत में जाना चाहते हो, पता लग जाए ये ढोलक में गई थी उससे निकाह करियो ही मत। और आपको एक मशवरा अपनी तरफ से दे जाऊं, करोगे उस पर भी अमल इंशाअल्लाह कर लो, काम बन जाएगा। बड़ी बात कहने लगा, बताऊं कैसे? डिमांड होती है इधर की।
होती है। बारात से एक दिन पहले लिस्ट आ जाती है, चेक कर लो बेड कितना फिट है, अलमारी कितनी बड़ी है, फ्रिज कितने लीटर का है, गाड़ी कौन सी है, सारा आ जाता है। बेटी वाला एक बेटी देने के लिए जान दांव पे लगा देता है, सिर्फ इसलिए कि बेटी सुख में रहे। जहेज मांगने वाले ये जो कुत्ते होते हैं ना भिखारी, जहेज इनका हक नहीं है, जहेज इनका हक है, फिर भी मांग रहे। मेहर तो बेटी का हक है। बेटी के बापों से गुजारिश है, जितने का जहेज बैठे ना उससे 1.5 गुना मेहर रख। क्या अगर तेरे बेटे की शादी में 12 लाख मेरा लगा है तो बेटी का मेहर 15 लाख रहेगा। मांग जो मांगेगा दिया जाएगा, लेकिन मेहर बेटी की मर्जी से रहेगा। और ये जो कहते हैं ऐसे निकलना जितनी हो जाते हैं लंडा करिए टीचर औकात तभी याद नहीं आई जब बेटी के पास बाप के पास लिस्ट आई है, जो तेरा हक भी नहीं था। शरीयत ने हक दिया है बेटी को, वो अपना में अगर 15 लाख रखे उसकी मर्जी, 20 लाख रखे उसकी मर्जी है, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता उसके साथ। जाओ ये काम शुरू कर दो, जितने का मेहर हो, जितने की बारात हो उतने का मेहर रख दो। खुदा की कसम ये कुत्ते भीख मांगना भूल जाएंगे। अगर ये कोई कहने नहीं मेहर तो फातिमी रखना है, तो क्या फिर जहेज भी फातिमी रहे। हाँ पहले ही लड़के वाले ना कि ये औकात है हमारी, तो तुम भी साइकिल थमा दिया करो हाथ में। जब मेहर 10,786 लायक है तो साइकिल चलाने की औकात है ये ले। इतने हराम खोर हो गए कुछ कि पूरे घर का नाप लड़की वालों से दिलवाते कि बेड अलमारी फर्नीचर यहीं बनवा दो हमारा। ऐसे लोगों से न बेटी लेनी चाहिए न बेटी देनी चाहिए। लेकिन चोंचले लड़की वालों के भी कम नहीं है। 3 दिल आला लटका लिया गले में बुद्धा के लड़के ने, तो पीछे लग गया कलोनिया करूंगा इसके साथ, जबकि हाई स्कूल में फेल है, किसी काम का नहीं था तो मेडिकल पे बैठ गया। बुखार का टाइम निकल गया, बुरा ना मानिएगा, बुखार का टाइम निकला, इसे इंजेक्शन लगाए, कैयब टेढ़े कर दिए। सारे डॉक्टर खराब नहीं होते। आप किसी को ना देखें, मैं आपकी तरफ देखने लगूं, हिसाब नहीं दे पाओगे। अभी खड़ा करके बिस्मिल्लाह सुन लो तो अभी दुआए कुनूत 90% को याद नहीं होगी, लेकिन बात समझने की कोशिश करें। क्यों किसी की दौलत देख के बेटी झोंक देते हो? अगर दामाद ढूंढना है ना मस्जिद में जाके देख, जो 5 वक्त का नमाजी आंखें बंद करके बेटी दे दे। जो रब का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा कर सकता है। जो रब का हक अदा नहीं कर सकता वो तेरी बेटी का भी हक अदा नहीं कर सकता। तो निकाह देखभाल के करेंगे इंशाल्लाह, रिश्ते देखभाल के करेंगे। कोई डिमांड वाला आए ना तो उससे ना पहले तय कर लो, जितने का तेरा जहेज रहेगा उतना हमारी बेटी का मेहर रहेगा, कर या ना कर। कम से कम इबलीसों से तो बच्चियां बच जाएंगी, दुनिया के कुत्तों से तो बच जाएंगी। और याद रखिएगा जो एक बार मांगता है वो बार बार मांगता है। भिखारियों की आदत नहीं जाती। तुम्हें क्या लगता है ये भीख मांगने वाले गरीब होते? तिरकों के हिसाब से चिल्लर होती है इनके घरों में। करोड़ों के मकान है मुंबई में इनके जो भीख मांगते, मगर आदत नहीं जाती मांगने की। कटोरा अच्छा लगता है। ऐसा ही दामाद होता है, कभी जहेज के नाम पे मांगेगा, कभी छोचक के नाम पे मांगेगा, कभी बेली के नाम पे मांगेगा, कभी किसी चीज के नाम पे, कभी किसी, ये मांगते ही रहेगा पूरी जिंदगी। बेटी उसे दे जिसे मांगने की आदत खुदा से हो। और नौजवानों तुम भी ससुराल से मत मांगना। मांगोगे ससुराल से, मांगोगे इसलिए कि ससुर के देने से भला नहीं होता, खुदा के देने से भला होता है। किसके देने से भला होता है? खुदा के देने से भला होता है। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। मैं नाराज नहीं हूं, कुछ लोग चले गए, मैं इस बात पे खुश रहता हूं मेरे हिस्से में किरिम किरिम आई। जितना मठा था वो सारा छन गया है, ये किरिम आई है। और जितने बैठे रह गए इतने अमल करने पूरा इलाका बदल डालेंगे। और कोई ये कोशिश मत करना, लो बरेली में तो फला के ऐसा हुआ, सबको देख के करोगे तो कुछ नहीं होगा। तुम अमल शुरू कर दो, तुम्हें देख के जमाना बदलने लग जाएगा। ऐसे बनो कि जमाने के साथ नहीं, ऐसे बनो जमाना तुम्हारे साथ चलने लगे। करेंगे इंशाअल्लाह।
मांगने वाले को बेटी मत दो। और अगर मैं कहता हूं कोई बेटी रह भी गई तो सब्र कर, किसी ने दौलत की वजह से नहीं अपनाया, किसी ने हुस्न की वजह से नहीं अपनाया, रह गई बाप के दरवाजे पे, चल सब्र से जिंदगी गुजार ले। मौत तुझे भी आनी है, मौत अमीरों को भी आनी है। फर्क इतना है जो झुटला के चले गए, ठुकरा के चले गए पैसों की वजह से, अल्लाह इनकी कब्र में कोड़े चलाएगा। और जब तू कब्र में पहुंचेगी अल्लाह तेरी कब्र को जन्नत की क्यारी बना डालेगा। तो रह गए हैं तो सब्र से जिंदगी गुजरेगी। और अगर हमें बेटी देनी है तो नेक लोगों के हवाले करनी है, करेंगे इंशाल्लाह। मैंने सारी बातें आपसे कह डाली है। शराब से बचेंगे इंशाल्लाह, जुए के करीब तो नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। ये मेरे क्लासमेट दोस्त हैं, मैं इनसे पूछ लूंगा कभी भी फोन करके जुआ तो नहीं चल रहा। अगर इन्होंने बता दिया चल रहा तो किसी मौलवी को जलसे में नहीं आने देंगे। बदलो यार, ये जो 3 लाख लगाए हैं, ये जो 4 लाख आपने जलसे में लगाए, इसका कुछ हल होना चाहिए, कोई ना कोई रिजल्ट आना चाहिए। कम से कम इतनी तब्दीली हो जाए, आज के बाद किसी शादी में गाना नहीं बजना चाहिए। नहीं बजेगा ना इंशाल्लाह, जो बजाएगा उसके यहाँ दावत खाने मत जाइए, इमाम निकाह पढ़ाने नहीं जाए, उसके बेटे को नमाज पढ़ाने के लिए इमाम नहीं जाए। हट जाओ, कैसे निकाह नहीं, जनाजे में भी नहीं आना। ये फाइनल कर दो, फिर देखे हमने किसने बजाया। कोई शान गाजे बाजे से नहीं बढ़ती, शान बाजे गाजे से बढ़ती तो हजरत अली की बारात ना, अली दूल्हा बन के सादगी से हुजूर की चौखट पे नहीं आई। सादगी में अल्लाह ने इज्जत रखी है, तो करेंगे इंशाअल्लाह। फरमाया गया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है, हुजूर का किरदार अपनाना है। शजरा शजरा, आप मुझे थके थके लोग लग रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जब मैं शजरा पढ़ूंगा ना, मेरा हाथ का इशारा होगा ना, तो ये समझ जाना मौलवी दाद लेना नहीं चाह रहा, मौलवी सांस लेना चाह रहा है। भाई 1.5 घंटा हो गया, माजरत चाहता हूं। मैं आपको एक बात बता दूं, यकीन करें 24 घंटे से मैं सोया नहीं। मुझे दिया गया था कि मुझे बात करनी थी। हमारे जो भाई दूर से आए, अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर दे। मैं माजरत चाहता हूँ कि मैं आज आपकी ये फरमाइश पूरी नहीं कर सकता, इसलिए कि 2-4 मिनट का मसला नहीं है। हाँ, तो मैं मुझे भी ये एहसास रहता जब आ जाते हैं ना। फरमाइश और भी थी मेरे भाई, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, खुदा के वास्ते माफ कीजिएगा। और भी कई लोगों ने फरमाइश की थी, मैंने किसी की फरमाइश नहीं रखी है। मैंने जो जरूरी समझा अपने इलाके के लिए वो बात कर डाली है। बरेली हमारा भी है, तुम्हारा भी है ना। बेटियों के लिए अपने स्कूल होने चाहिए, अपने कॉलेजेस होने चाहिए, ऐसी डिग्री में आग लगे जो इज्जत लुटा के मिले। हमें तो वो डिग्री काफी है जो मदीने वाले ने जन्नत की डिग्री अता कर रखी है। हाँ, तो हमें उस डिग्री की फिक्र करनी है। जब मेरा हाथ का इशारा हो तो आप समझ जाइएगा, मौलवी दाद देना नहीं, मौलवी सांस लेना चाहता है। ठीक है, इतनी जोर से दाद दी सुभान अल्लाह कहिएगा कि मौलवी सांस लेने में सफल हो जाए। कितनी जोर से बोलेंगे सुभान अल्लाह। खड़े, मैं समझता हूँ आपका एहसान है, आपने खड़े होकर हुजूर की बातें सुनी है, लेकिन लल्ला इसमें तुम्हारा कमाल नहीं, इसमें तुम्हारे माँ बाप का कमाल है। परवरिश इतनी अच्छी की है कि पूरी महफिल खड़े खड़े सुन ली है। अल्लाह तुम्हारे माँ बाप को सलामत रखे, है ना। जरा बोल दे सारे सुभान अल्लाह। इससे ज्यादा शोर हमारे यहाँ चनों में हो जाता है जब बटने का नंबर आता है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ इतनी जोर से सुभान अल्लाह कह मैं सांस ले सकूं। बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या कहूँ आपसे, अल्लाह आपको सलामत रखे। रात इतनी होगी, इतनी ठंड में भी इतनी आवाज है, इससे भी ज्यादा आवाज है। हैं? अच्छा, आपकी दाढ़ी पूरी है इंशाल्लाह। नहीं, बस देखो, अल्लाह सबको तौफीक दे, अल्लाह करे हुजूर की सुन्नत सबके चेहरे पे सजे। इस्लाह का ये तरीका नहीं होता कि किसी का गिरबान पकड़ के उससे बात कही जाए, ऐसे इस्लाह नहीं होती। ऐसे लोग अगर खिसिया के मना कर दें तो दीन से भी निकल जाते है ना। हमारे हुजूर ने ये तरीका तबलीग नहीं बताया किसी की इज्जत उछाली जाए। अल्लाह चाहेगा इंशाअल्लाह फिर बदलेंगे लोग, फिर चेहरों पे दाढ़ियां भी सजेंगी, दिल में इश्क रसूल का चराग भी जलेगा। बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह और जोर से सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश सुभान अल्लाह। साहब इसे आवाज देते हैं, अगर मौलवी की आवाज तेज है तो आप कंजूसी ना करें, है ना।
अल्लाह सलामत रखे। मेरा भाई नईम है, ये अक्सर जलसों में हाजिर हो ही जाता है, अल्लाह इसे सलामत रखे, ठीक है ना। अल्लाह इसकी नस्लों का भला करे और अल्लाह पहले इसको बरकतें दे, फिर इसके सदक़े में हमें बरकतें दे, ठीक है ना। तो शुरू से आखिर तक जलसे में साथ निभा रहा है, इसकी आवाज तुमसे तेज निकल रही है ना। तो ऑपरेटर साहब आप अपना ख्याल रखें, मैं अपना रखता हूँ और मजमा अपना रखेगा। ऐसा ना करें आप सुभान अल्लाह कहना भूल जाएं, मौलवी सांस लेना भूल जाए और अगला जलसा खत्म। परसों को तीजा हो रहा। जी जी नहीं मैं भाई नईम तो नहीं है, ठीक है ना। वादा करते ना मेरी बातों पे अमल रहेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह शादी ब्याह के ये तमाशे खत्म होंगे ना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। कमेटी वाले कितने लोग इधर हाथ उठा के बता दे। कमेटी वाले, कमेटी वाले, कमेटी वाले, कमेटी वाले। अल्लाह करे ये सिर्फ जलसे की कमेटी ना हो, हुजूर की उम्मत की कमेटी बने और हर जरूरियात दीन के लिए आपको आगे आना है। अगर बेटी गरीब हो तो एक चंदा उसके लिए भी होना चाहिए, जैसे जलसे के लिए किया, ताकि गरीब की बेटी भी इज्जत से रुखसत हो सके, ठीक है ना। अगर कोई डीजे बजा रहा है इकट्ठे होके जाके उसे समझाएंगे, आप लोग ना माने तो फिर रोकेंगे सबको, बाकी की जिम्मेदारी मस्जिद के इमाम पे होती है, ठीक है ना। मैंने अपने भाई मोहम्मद रजा भाई से कह दिया है, भी मैंने कह दिया, मोहम्मद आशिक कादरी साहब सुभान अल्लाह। तो कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। इसलिए आला हजरत ने कहा, क्यों उसकी तशरीह मेरे इमाम के शेर की तशरीह मेरे मुर्शिद ताजुश शरिया ने की। उन्होंने कहा अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वहाँ है हर एक कादरी के लिए, जन्नत कादरियों के लिए है, कादरी जन्नत के लिए है। तो ठीक है इंशाअल्लाह अमल रहेगा मेरे भाई। कमेटी वाले कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। ये कमेटी बरकरार रहनी चाहिए। आज जलसे की कमेटी है, उम्मत और बस्ती की कमेटी भी इंशाअल्लाह बनेगी। है कोई ये ना कहे मैं बड़ा बूढ़ा था मुझसे क्यों नहीं पूछा, कोई ने धक्का ना देना, कोई धकेलना नहीं, पीछे नहीं करना है, ठीक है। सबको इनके कांधे से कांधा मिला के हर बंदा अपने घर का जिम्मेदार बनेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हर बंदा अपने घर का जिम्मेदार बने और ये सोच ले ये खुराफात अपने घर में नहीं होने देनी है, मुझे हुजूर से किया हुआ वादा पूरा करना है, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, चलो मैं पीछे हो जाता हूँ, ठीक है ना, कोई मसला नहीं है। जरा बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह, आदम के बेटे शीश। सुभान अल्लाह। मैं नमाज की नियत नहीं कर रहा हूँ कि सलाम फेर के ही रुकूंगा, शजरा पढ़ रहा हूँ। सुभान अल्लाह ठंडी हुई तो मौलवी निकल लेगा, सीधी बात है। बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप आगे बैठे हो, अल्लाह ने आगे बैठने का मौका दिया। अल-अव्वल फल-अव्वल, पहला पहला ही होता है, ये खुशनसीबी आगे बैठने का मौका मिला है ना। तो फिर जितना बड़ा मकाम मिला है ना उतनी जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नू, नू के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित के बेटे नदान, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लूलू, लूई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह।